नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो आज उनके लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ योगासन, कुछ हस्त मुद्राएं, प्राणायाम और उसके बाद आहार। तो इन चीज़ों का आप विशेष अगर ध्यान रखते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर से आप बच सकते हैं। आप बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वो ऐसे कौन से आसन हैं, कौन से प्राणायाम हैं जिनके माध्यम से आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सकते हैं। आहार और दिनचर्या की भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ रहता है, उनको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे उनका सिर दर्द होगा, नाक से उनको खून आ सकता है, ठीक है। उसके बाद उनको जो है उनकी पल्स रेट जो है, हार्ट रेट बढ़ी हुई रहेगी, दिल की धड़कन, उनको घबराहट होगी, ठीक है। और उनका जो है वजन बढ़ने लगेगा। तो ऐसी उनको कई समस्या जो है देखने को मिलती है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा उन लोगों को आएगा, एंगर। तो उसके लिए इन लक्षणों से बचने के लिए आपको जो है कुछ उपाय करने होते हैं। अब जैसे अगर आपका मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप कुछ जो हैं सावधानी रख सकते हैं, जैसे कि नियमित अपना जो है ब्लड प्रेशर चेक कराएं, ठीक है, डॉक्टर से सलाह लेते रहें। उसके बाद आपकी कोलेस्ट्रॉल की जांच भी आप मंथ में एक बार आप करा सकते हैं, ठीक है। मंथ में एक बार आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। और आपको जो है अपने वजन को मेंटेन रखना है। अगर वजन आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको समस्या होगी, तो वजन को नियंत्रण में रखें। बाहर का जो जंक फूड होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, उसको नहीं खाना है। समुद्री नमक जो है उसका आप सेवन बंद कर दें, रॉक साल्ट या सेंधा नमक का आप उपयोग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पानी आप पिए निश्चित मात्रा में, ज़्यादा नहीं है, कम से कम जो है 3 लीटर आप जो है पानी पी सकते हैं। दिन में आप 3 लीटर तक पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपकी जो है सावधानियां हो गई, इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, ठीक है। और ऐसे कोई जो आसन है वो भी आप ना करें जिसमें सामने की ओर झुकना पड़े, ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ हो, जैसे शीर्षासन, इस टाइप के उल्टे वाले आसन आपको नहीं करना है जिससे हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़े, ठीक है। तो ये वाले आसन आपको नहीं करना चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको एक तो जो है आसन में आप ऐसे आसन करें जो आप कंफर्टेबल होके कर सके। जैसे कि आप पर्वत आसन आप कर सकते हैं, शवासन आप ले सकते हैं, शवासन में आप बैठिएगा, लेट के जो है विश्राम कर सकते हैं। योग निद्रा आप कर सकते हैं, वज्रासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। ये आसन आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में। दूसरा, प्राणायाम। कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनको आपको नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। तो प्राणायाम में आप जो है शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिएगा, ओम का उच्चारण कीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चंद्र नाड़ी का भी अभ्यास आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक हस्त मुद्रा है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, उस मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का भी आप अभ्यास कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको लाभ, कि आपकी जो है एक तो बढ़ा हुआ वजन उससे कम होने लगता है। दूसरा, आपके कोलेस्ट्रॉल की जो रक्त में मात्रा अगर बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। तो आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मानसिक तनाव अगर आपको ज़्यादा बना रहेगा तो तनाव कम करने के लिए आप ध्यान में बैठें, ध्यान का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आसनों की। ऐसे कौन-कौन से आसन हैं जिसको आप करें तो इससे आपको ब्लड प्रेशर में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में लाभ मिले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाइए, ठीक है? तो इस तरीके से आप पेट के बल लेट जाए, ये पीठ के बल लेट जाए। इस तरीके से आप पीठ के बल लेट गए, एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर, हाथों को कमर से आधे फीट की दूरी पर रखें, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब ये आपने लगाया डेथ पोस्चर्स शवासन। इसमें बस आंखें बंद करके आपको लेटे रहना है 5 से 10 मिनट। पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाइए, जो प्रश्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर लगाइए। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। जब इससे वापस आते हैं तो धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को सिर की तरफ लंबा करें। पूरा होल बॉडी स्ट्रेचिंग करने के बाद हथेलियां आपस में मिलाते हुए, रगड़ते हुए, आंखों से स्पर्श करते हुए फिर धीरे धीरे आपको आंखें खोलना है और बाईं करवट लेते हुए इस तरीके से बैठ जाना है। तो ये था शवासन, इसका आप अभ्यास करें। दूसरा एक आसन है वज्रासन। तो दोनों पैर इस तरीके से सामने की ओर किए, आप दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लिया आपने, उसके बाद बाएं पैर को मोड़ लीजिए घुटने से। अब मेरुदंड आपने सीधा रखा, ठीक है? इस तरीके से आपने मेरुदंड सीधा रखा, आंखें बंद करके दोनों हथेलियों को घुटने रखते हुए, एड़ियां आपकी बाहर है, अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। इसमें आपको कितनी देर बैठना है, तो आप 2 से 3 मिनट प्रतिदिन बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद भी आप 3 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये एकमात्र आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन अच्छा करता है। आपके जो है ब्लड प्रेशर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है? क्योंकि आपका अगर डाइजेशन अच्छा रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी आपका जो है आपके नियंत्रण में रहेगा। क्योंकि अगर आपका मोटापा बढ़ता जाएगा जो है आपका डाइजेशन गड़बड़ होने के कारण, तो फिर आपका जो है जो ब्लड का फ्लो होगा वो फास्ट होने से कई बार हार्ट अटैक की समस्या भी आ जाती है लोगों को। तो इसलिए वजन को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये 2 आसन आप कीजिएगा। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। तो वो कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास आप कर सकते हैं? तो चलिए, इस तरीके से आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं या फिर पद्मासन लगा लीजिए इस तरीके से। ये अभी मैंने लगाया हुआ है पद्मासन। तो पद्मासन आपने लगाया, अब आपको सबसे पहले शीतकारी प्राणायाम करना है। शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं? तो दोनों हाथों को तो इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, अंगूठ और तर्जनी उंगली को मिलाया आपने, इस तरीके से घुटने के ऊपर रखते हुए मेरुदंड सीधा करते हुए बैठ जाए। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद रखनी है और दंत पंक्तियों के बीच में से इस तरीके से बनाएं, जीवा को ऊपर तालू में लगाएं और वायु का पान करें, मुंह बंद करें और नाक से धीरे धीरे छोड़ें। चलिए इसका 5 बार अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो अभी आपने देखा, हमने किया शीतकारी प्राणायाम। ये आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाता है, ठीक है? मानसिक तनाव आपका कम कर देता है, शरीर का तापमान नियंत्रण कर देता है, ठीक है? भूख प्यास पे नियंत्रण ला देता है शीतकारी प्राणायाम। ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों का निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर रहता है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें, उनका और काम हो सकता है इससे। चलिए, अब अगला जो है हमारा प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, दोनों हाथों की जो है पहली वाली उंगली को कान के अंदर इस तरीके से रखिएगा, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नाक से गहरी सांस लें। अब माँ शब्द का गुंजन करें या ओम बोल के माँ शब्द पे आप रुक सकते हैं। तो इस तरीके से अभ्यास करें।
अम, ये आप षट्मुखी मुद्रा बना सकते हैं, मतलब अंगूठे कान के अंदर, पहली उंगली आंख के ऊपर, बीच वाली नाक के ऊपर, अनामिका ऊपर वाले होंठ के पास और छोटे वाली नीचे वाले होंठ के पास। अब नाक से गहरी सांस लें, माँ शब्द का ओम बोल के माँ शब्द पे रुक जाएं। जैसे बबरा गुनगुनाता है वैसे ही आपको गुनगुनाना है। चलिए 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। इसके अभ्यास से क्या होगा, एक तो मानसिक तनाव आपके कम हो जाते हैं, ठीक है, आपका गुस्सा नियंत्रण में आ जाता है, मन शांत रहता है, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। चलिए उसके बाद एक आता है शीतली प्राणायाम। ये भी शीतकारी जैसी लाभ देता है, लेकिन इसको क्या करना है, जीवा को बीच में से मोड़ेंगे, उसके बीच में से वायु का पान करना है आपको, ठीक है, और फिर धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर छोड़ना है। दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा, गर्दन सीधी। अब गहरी श्वास लें, ठीक है, छोड़े। अब क्या करना है, जीवा के बीच में से वायु का पान करें, मुंह बंद करें, नाक से छोड़े। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है शीतली प्राणायाम का। इसको कूलिंग प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। इससे आपके शरीर का तापमान नियंत्रण में आ जाता है, भूख प्यास नियंत्रण में आ जाती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आने लगता है। तो ये तीनों प्राणायाम को आपको कितनी कितनी देर करना चाहिए, तो आप 10 आवृत्ति से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाकर इनको 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आप जो है ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। ओम जैसे 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। तो इन तीनों शब्दों का बराबर उच्चारण करते हुए आ बोलिए, फिर उ बोलिए, फिर माँ। तो आ जैसे आप बोलेंगे तो नाभि प्रदेश में आपको वाइब्रेशन फील होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ऊ शब्द बोलेंगे तो यहाँ पर कंठ प्रदेश में आपको वाइब्रेशन फील होगा। माँ शब्द बोलेंगे तो यहाँ पर मस्तिष्क में आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो चलिए एक राउंड हम ओम का उच्चारण करते हैं। ये भी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है ओम चैंटिंग, ओम के उच्चारण का, जिससे आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आता है, मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं आपके। तो ये दो थे प्राणायाम, इनको आपको करना है। ओम का उच्चारण भी आप 5 मिनट से 6 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद एक हस्त मुद्रा होती है जो बहुत ही लाभदायक है आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बढ़े हुए बॉडी के वजन को कम करने के लिए। तो दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाएं। अब ये अनामिका उंगली मतलब रिंग फिंगर को मोड़ा और यहाँ पर अंगुष्ठ के आपको रूट में मतलब जड़ में लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसी तरीके से दूसरे हाथ से भी आपको ये करना है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। चलिए दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब यहाँ पर आपको मेरुदंड सीधा रखते हुए आप पद्मासन, सुखासन या चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको मेरुदंड सीधा मतलब स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। कितनी देर इसका अभ्यास करना चाहिए, तो इसका अभ्यास तो वैसे 45 मिनट करना चाहिए, लेकिन आप 15-15 मिनट के 3 इंटरवल में इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है सूर्य मुद्रा। लाभ इसके मैंने आपको बता दिए, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है,
थायराइड में भी लाभदायक है, डायबिटीज़ में भी लाभदायक है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करेंगी, कोलेस्ट्रॉल को घटा देगी, बॉडी का बढ़ा हुआ वजन भी कम कर देती है। लेकिन जिनका वजन कम है वो लोग इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। चलिए, तो ये थी हस्त मुद्रा। अब बात कर लेते हैं आहार की। जब ब्लड प्रेशर की बात आई है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये विशेष ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाएं बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वाले। तो सबसे पहले आपको सफ़ेद वाला नमक, समुद्री जो नमक है वो बंद कर दीजिएगा, ठीक है? उसकी जगह रॉक साल्ट या सेंधा नमक लाएं आप। सफ़ेद चीनी बंद कर दीजिएगा। मैदे से बने हुए कोई भी पदार्थ आपको नहीं खाना है। शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, जंक फूड आपको नहीं लेना है, ठीक है? ऑयल, घी का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। घी नियमित रूप से 2 चम्मच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। और ज़्यादा जो है सोयाबीन का ऑयल जो है आप यूज़ ना करें। चलिए, उसके बाद आप इसमें क्या-क्या खा सकते हैं? तो इसमें आपको सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार से मतलब कि आप ऐसा भोजन लीजिए जिसमें ऑयल, घी कम हो। नमक आपका जो है रॉक सॉल्ट डला हुआ या सेंधा नमक डला हुआ है। बिल्कुल सात्विक भोजन लीजिए। ज़्यादा गरिष्ठ मिर्च मसाले वाले भोजन का सेवन आप ना करें। फलों का जूस आप लीजिएगा सुबह, सब्जियों का रस आप ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप नींबू पानी पी सकते हैं उबला हुआ, ठीक है? तो उससे वज़न कम होगा, आपके शरीर के टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएँगे नींबू पानी से। उसमें सेंधा नमक डाल के टेस्ट अनुसार बना सकते हैं आप। उसके बाद मिठाइयों का सेवन आपको नहीं करना है, बंद कर दें। उससे भी आपका मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है? तो सात्विक आहार लीजिए, फल लीजिएगा, जूस लीजिएगा, दिन में आप छाछ ले सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, गार्डन में टहलने जाइएगा, सुबह-सुबह ताज़ी हवा में जाइएगा, नंगे पैर चलिए घास के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाने के लिए। तो गरिष्ठ भोजन, तेल, मिर्च, मसाला वाला बिल्कुल सेवन बंद कर दें। सफ़ेद 3 चीज़ें जो मैंने बताई है कि सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद वाला मैदा, तीनों ज़हर के तुल्य बताए गए, इनका सेवन बंद कर दें। यही सबसे ज़्यादा बीमारी आज के समय पैदा कर रहे हैं। तो ये कुछ आहार है, इनका पालन कीजिएगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपका दिनचर्या सुबह कोशिश करें लेट नाइट ना सोएं, सुबह जल्दी जागेंगे, आपके दिन की शुरुआत 5 या साढ़े 5 या 6 तक हो जानी चाहिए, जिससे सुबह ताज़ी हवा का जो है पान कर सकें, उसमें बैठ के प्राणायाम कर सकें, है ना? मेडिटेशन कर सकें। मेडिटेशन में भी आप नियमित रूप से 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट तक आप रोज़ मेडिटेशन में बैठिए। सिर्फ़ अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है, बस पालथी मारकर बैठ गए, उँगलियों को ऐसे आपस में फँसाया, बस सीधे बैठ के आपको आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ही देखना है। ये हो गया आपका मेडिटेशन। विचार आते हैं, आने दीजिएगा, उनमें नहीं उलझना है आपको। मन अगर आपका विचारों में उलझ गया, वापस लाके उसको अपनी श्वासों के ऊपर लगाइएगा। ये हो गया मेडिटेशन। तो ये कीजिएगा आप, उसके बाद रिजल्ट देखिए 3 महीने में ही आपका एक तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे नियंत्रण में आ जाएगा, मानसिक तनाव कम हो जाएँगे, आपका जो है ब्लड प्रेशर में जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ब्लड में वो कम होने लगेगा और बढ़ा हुआ वज़न भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को जागरूक करूं कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन से प्राणायाम महत्वपूर्ण है, कौन से आसन महत्वपूर्ण हैं, कौन सी मुद्रा आप कर सकते हैं या कौन सा आहार आप ले सकते हैं। ध्यान आप कीजिएगा मानसिक तनाव को हटाने के लिए। तो आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। एक बार